स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज की खास चर्चा हम करेंगे कि भ्रष्टाचार के काउंटर के लिए संविधान बचाओ का एजेंडा आगे किया जाता है क्या, इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें देख लीजिए भ्रष्टाचार बनाम संविधान बचाओ एजेंडा को लेकर कि क्या कुछ ये एजेंडा है। सियासी जंग के बीच झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री का सुर्खियों में आना बहस को अलग दिशा में ले जा रहा है। झारखंड की महागठबंधन सरकार के मुखिया रहे हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जेल में हैं। ये बड़ा मुद्दा इस चुनाव में कहीं न कहीं, लेकिन संविधान के खतरे में होने का नैरेटिव दिया जाता है कि भाई भ्रष्टाचार जो है वो मुद्दा कहीं ना कहीं गौन पड़े। झारखंड की मिलीजुली सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम के पीए को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आलमगीर के पीए के नौकर के घर से ईडी ने 35 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बरामद किया है। नोटों का पहाड़ आप देख ही रहे हैं। कथित तौर पर यह पैसा ग्रामीण विकास विभाग में तबादले की उगाही थी, लेकिन मंत्री ने खुद को बेदाग बता दिया कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं। झारखंड में आज फिर नोटों की बरामदगी हुई। ठेकेदार राजीव के पास से 1.5 करोड़ रुपए ईडी ने और बरामद किए। ठेकेदार ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल को 10 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। ये आरोप हैं। भाजपा का सवाल कि क्या राहुल गांधी एक्सरे मशीन से अपने भ्रष्टाचार का पैसा लोगों में बांटेंगे क्या, जो बार बार एक्सरे मशीन की बात करते हैं। पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा में विपक्ष पर निशाना साधा भ्रष्टाचार को लेकर, और पीएम ने कुछ और बड़ी बातें कही। कहा मैं इनकी चोरी बंद कर रहा हूं, इनकी लूट बंद करना चाहता हूं, तो पूरा गठबंधन मुझे निशाना बना रहा है। विपक्षी गठबंधन के आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में के एजेंडे के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया, पोल खोल दिया है। लालू यादव इंडी गठबंधन के लिए लहर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन का विपक्षी गठबंधन का लहर है। और आगे जो उन्होंने कहा वो देखिए, बीजेपी डर गई है और आरजेडी मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। ये बड़ी बात जो राहुल गांधी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं छिपे रूप में करते हैं। आखिर जो बात राहुल गांधी नहीं कह पा रहे थे, 11 राज्यों में मुस्लिम जातियों को आरक्षण पहले से मिल रहा है, अलग अलग कैटेगरी में डाल के, ओबीसी कैटेगरी में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हालांकि कर्नाटक के सभी मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से आरक्षण की सुविधा का विरोध किया कि यह संविधान सम्मत नहीं है। आज पीएम मोदी ने विपक्ष के 400 पार वाला एजेंडा पर हमला बोला कि 400 पार क्यों चाहिए, बताया उन्होंने। कहा 400 सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। 400 पार इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लागू ना कर दे वापस लाकर। पीएम ने कहा 400 पार चाहिए ताकि एससी, एसटी, ओबीसी को मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका ना डाले। अधिक सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी ना घोषित कर दे। खासतौर पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल है। एनडीए ने रिपोर्ट कार्ड के दम पर जनता से 400 सीटें देने का आह्वान किया है कि 400 पार कराइए। सरकार जनता के बीच अपने परफॉर्मेंस को लेकर जा रही है, जो कुछ सरकार ने किया है उसके बल पर। तो क्या विपक्ष के पास फेक नैरेटिव के अलावा कोई ठोस मुद्दा नहीं है? इसीलिए संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में जैसी बातें जो हैं वो बीच बीच में उठाई जाती हैं विपक्ष के द्वारा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, नोटों का पहाड़, इन सब के बरक्स एक पैरेलल खड़े करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा जो काफी गर्म रहा, मुस्लिम आरक्षण को लेकर, और वो आज वो जुबा पर आ गई। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को लेकर कहा कि रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए मुसलमानों को। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, पूरा रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, पूरा। तो लालू जी ने वो बात कह दी जो कांग्रेस के कई नेता खुलकर नहीं कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए।
सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। तो अब खुलकर बात आने लगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय से आत्ममंथन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप ये सोचते रहेंगे कि सत्ता में किसे बिठाएं और किसे उतारें, लेकिन उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य ही खराब करेंगे। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्ममंथन करिए, सोचिए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। उन सबको लगता है हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ मैं योगा की बात करूं तो आप ये चला दे एंटी मुस्लिम है। मैं गल्फ के देशों में जाता हूं, ये सारे अमीर लोग जो है हमारे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जरूर मुझे योगा के विषय में पूछते हैं कि मोदी जी इसका स्पेशल ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना है, कैसे करना। कोई कहते हैं मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सीखने, साल में 1 महीना तो बोले वहीं रहती है। अमीर की पत्नियां कहती हैं जी, उनके परिवारजन आते हैं। अब यहां उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया, योगा को भी। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है, दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? तो प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं जिस पर सोचने की जरूरत तो है, लेकिन